हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने चैप्टर नंबर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर का एक टॉपिक है सॉल्यूशंस। इस टॉपिक में हम देखेंगे सॉल्यूशंस क्या होते हैं, डेफिनेशंस क्या हैं, सॉल्यूशंस के कितने तरह के टाइप्स कितनी तरह के हो सकते हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं और कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे सॉल्यूशंस के बारे में। तो लेट अस स्टार्ट। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशंस की डेफिनेशन क्या होती है, सॉल्यूशंस क्या है। इससे पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था आपका मिक्सचर, और हमने पढ़ा था मिक्सचर्स दो तरह के होते हैं, एक होता है होमोजीनियस और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर्स कैसे होते थे, जो जिनमें आपकी थ्रू आउट कॉम्पोजिशन कैसे रहती है, सेम होती है, जहाँ पे आपकी कोई फिज़िकल डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज नहीं होती हैं, वो सभी क्या थे, आपके होमोजीनियस मिक्सचर्स थे। जैसे अगर आपने नींबू पानी बनाया तो वो भी क्या है, आपका होमोजीनियस मिक्सचर है। तो वहीं से निकला है आपका टर्म सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशंस को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस मिक्सचर्स। सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर्स हैं जहाँ पे आप दो या ज़्यादा सब्सटेंसेस को किसी भी रेशियो में मिला देंगे, और अगर वो होमोजीनियस मिक्सचर बना देता है तो दैट इज़ नोन एज अ सॉल्यूशन। तो आप कहेंगे, अगर आपसे कोई पूछे कि सॉल्यूशंस बेसिकली कौन सी कैटेगरी के अंदर लाई करते हैं, आप कहेंगे तो सॉल्यूशंस आर मिक्सचर्स। लेकिन कौन से मिक्सचर्स, क्या ये कोई भी टाइप के मिक्सचर हो सकते हैं, होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस, तो आप कहेंगे दे कैन बी ओनली होमोजीनियस मिक्सचर्स। तो बहुत आसान सी डेफिनेशन है, सॉल्यूशंस क्या होते हैं, सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर्स को कहते हैं। और मिक्सचर आपको पता है, जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को आप किसी भी रेशियो में मिला दें तो वो क्या बन जाता है, मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस इज नोन एज सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन के कितने कंपोनेंट होते हैं, मतलब सॉल्यूशंस को आप कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है सोल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। अब सोल्यूट किसको कहेंगे और सॉल्वेंट किसको कहेंगे। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको कहती हूँ कि आपने पानी के अंदर नमक ऐड कर दिया, यू हैव वाटर एंड NaCl, यू हैव टू सब्सटेंसेस, वन इज H2O एंड सेकेंड इज NaCl। तो अब यहाँ से सोल्यूट किसको कहेंगे और सॉल्वेंट किसको कहेंगे। तो सोल्यूट क्या है, लेट अस सी व्हाट इज सोल्यूट। अ सब्सटेंस विच इज़ डिजॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट। जिस सब्सटेंस को आप डिज़ोल्व करने जा रहे हो, या आप बोल सकते हो द सब्सटेंस इज़ टू बी डिज़ोल्व्ड, जिसको डिज़ोल्व किया जा रहा है या जो लेसर अमाउंट में प्रेजेंट रहता है, दैट कंपोनेंट इज़ नोन एज सोल्यूट। क्लियर। आप दो चीज़ें याद रखेंगे, जिस सब्सटेंस को डिज़ोल्व किया जा रहा है और जो लेसर क्वांटिटी में प्रेजेंट है, लेसर अमाउंट में जो प्रेजेंट है, दैट इज़ नोन एज सोल्यूट। नाउ व्हाट इज़ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होगा, तो लिक्विड पार्ट ऑफ सॉल्यूशन इन विच सब्सटेंस इज डिज़ोल्व्ड। सॉल्यूशन का वो लिक्विड पोर्शन जिसके अंदर आप कोई चीज़ डिज़ोल्व करने जा रहे हैं, दैट इज़ नोन एज सॉल्वेंट। या फिर सेकेंड आप क्या बोल सकते हो कि जो आपका जो सब्सटेंस ज़्यादा अमाउंट में रहता है, जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, दैट इज़ नोन एज सॉल्वेंट। अगर अब मैं आपसे यही वाला एग्जांपल की बात करें, अगर मैं कहती हूँ कि पानी में नमक डिज़ोल्व कर दो, तो आप किसका अमाउंट ज़्यादा लेंगे, नमक का ज़्यादा लेंगे या पानी का अमाउंट ज़्यादा लेंगे। ऑब्वियस वी विल टेक ग्रेटर अमाउंट ऑफ, लार्जर अमाउंट ऑफ वाटर। ज़्यादा अमाउंट वाटर का ले रहे हैं और वाटर के अंदर हम क्या ऐड कर रहे हैं, नमक। तो आपका जो वाटर है दैट इज़ सॉल्वेंट, और जो चीज़ आप डिज़ोल्व करने जा रहे हैं, जिसको हम डिज़ोल्व करते हैं, द सब्सटेंस इज टू बी डिज़ोल्व्ड इज कॉल्ड एज सोल्यूट। तो आपका NaCl क्या हो जाएगा, सोल्यूट, और आपका जो वाटर है दैट बिकम सॉल्वेंट। तो ये बेसिक डिफरेंस है। जैसे सोल्यूट क्या क्या हो सकते हैं, सोल्यूट कुछ भी हो सकता है, तीनों स्टेट में से कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। ऐसे ही यहाँ भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड होना चाहिए, नहीं, सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है, सॉल्वेंट कुड बी लिक्विड, सॉल्वेंट कुड बी सॉलिड और इट कुड बी गैस। तीनों ही स्टेट्स हो सकती हैं सॉल्वेंट की भी, और तीनों ही स्टेट हो सकती हैं आपके सोल्यूट के लिए भी। अब बात आती है कि कितने टाइप्स होते हैं आपके पास सॉल्यूशंस के, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस आर देयर। तो यहाँ पे अगर हम इनको डिवाइड करते हैं तो अलग अलग बेसिस पे हम इनको डिवाइड कर लेते हैं। पहले टाइप हम पढ़ते हैं, फर्स्ट टाइप जो है ए टाइप, इसको हम लिखेंगे दैट इज़ एक्वस सॉल्यूशन एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशन। अब ये एक्वस सॉल्यूशंस क्या होते हैं और नॉन एक्वस सॉल्यूशंस। फर्स्ट टाइप एक्वस सॉल्यूशन बेटा उन्हें कहा जाएगा जहाँ पे सॉल्वेंट सिर्फ और सिर्फ वाटर रहे,
सिंपल सी डेफिनेशन है, एक्वस सॉल्यूशंस क्या है? दीज आर सॉल्यूशंस इन विच सॉल्वेंट इज वाटर। जहाँ पे सॉल्वेंट सिर्फ वाटर होगा उनको हम क्या कहेंगे? एक्वस सॉल्यूशन। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्वस सॉल्यूशंस के एग्जांपल दो, तो आप बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हैं। जैसे अगर आप वाटर के अंदर लिक्विड ऐड करते हैं, वाटर के अंदर अगर आप NaCl ऐड कर देते हैं, नमक, वाटर के अंदर आप शुगर ऐड कर दो, दैट इज़ ऑल्सो एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो पानी के अंदर अगर आप नींबू का रस डाल देते हैं तो भी वो क्या है? एक्वस सॉल्यूशन। जहाँ पे सॉल्वेंट वाटर रहेगा, ऑल दीज आर नोन एज एक्वस सॉल्यूशन। आप एक्वस वर्ड को ही याद करेंगे, इट इज़ रिलेटेड टू वाटर। दूसरी तरफ नॉन एक्वस सॉल्यूशंस क्या हो जाएंगे? नॉन वर्ड लग गया मतलब नेगेटिव, तो वाटर को रिमूव कर दो, मतलब वाटर सॉल्वेंट नहीं हो सकता, बाकी कोई भी चीज़ सॉल्वेंट हो। ए सॉल्यूशन इन विच वाटर इज़ नॉट सॉल्वेंट। जहाँ पे वाटर सॉल्वेंट नहीं होगा उनको क्या कह देंगे? नॉन एक्वस सॉल्यूशन। एग्जाम्पल कैसे है? जैसे सल्फ़र और कार्बन डाइसल्फाइड, सल्फ़र प्लस कार्बन डाइसल्फाइड CS2, ये भी एक लिक्विड सॉल्यूशन है, कार्बन डाइसल्फाइड। इस कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्यूशन के अंदर अगर आप सल्फ़र डिज़ोल्व कर रहे हैं तो ये क्या है? नॉन एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि आप डिज़ोल्व किस में कर रहे हैं? कार्बन डाइसल्फाइड में। वाटर तो सॉल्वेंट का काम नहीं कर रहा, तो ये कैसा है? नॉन एक्वस सॉल्यूशन है। इसके अलावा और टाइप हम क्या पढ़ सकते हैं? आपके दो टाइप और हो सकते हैं। सॉल्यूशन आपके डाइल्यूटेड भी हो सकते हैं, कॉन्सनट्रेटेड भी हो सकते हैं। अब डाइल्यूट और कॉन्सनट्रेटेड का मतलब क्या है? ये जो दोनों वर्ड हैं, डाइल्यूट और कॉन्सनट्रेटेड, ये डिपेंड करते हैं आपके अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे। कितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को आप डिज़ोल्व कर रहे हो कितने सॉल्वेंट के अंदर। अगर बहुत ही कम क्वांटिटी है सॉल्यूट की, सॉल्वेंट का अमाउंट बहुत ज़्यादा है और सॉल्यूट बहुत ही कम है, तब हम कहेंगे सॉल्यूशन कैसा है? डाइल्यूट है। डाइल्यूट सॉल्यूशंस ऐसे होंगे जहाँ पे आपका द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज़ वेरी वेरी लेस एज़ कम्पेयर टू सॉल्वेंट। और कॉन्सनट्रेटेड क्या हो जाएंगे? जहाँ पे सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा होगा सॉल्वेंट के अंदर। नेक्स्ट उसके बाद हम जो टाइप पढ़ेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट जो टाइप्स आती है दैट इज़ डिफरेंट टाइप्स, मेनली 3 टाइप हम पढ़ेंगे, ट्रू सॉल्यूशन, सेचूरेटेड सॉल्यूशन और अनसेचूरेटेड सॉल्यूशन। अब ये क्या होते हैं? ट्रू सॉल्यूशंस क्या होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, सोल्यूट पार्टिकल्स कंप्लीटली डिजॉल्व इन सॉल्वेंट एंड आर नॉट विजिबल। देखो आपने कोई सॉल्यूशन बनाया सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करके, अगर आपके सोल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं वो कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाएं, ये कंडीशन रहेगी। हमेशा याद रखना, ट्रू सॉल्यूशंस के अंदर आपके जो सोल्यूट होते हैं वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाते हैं। अनडिज़ोल्व नहीं रहना चाहिए कुछ भी, कम्प्लीटली पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। और डिज़ोल्व होने के बाद जो आपने ऐड किया था सोल्यूट, वो बिल्कुल भी विजिबल नहीं होना चाहिए। सोल्यूट आर नॉट विजिबल। जैसे एग्जांपल अगर मैं आपको बताती हूँ, आप पानी के अंदर अगर चीनी डिज़ोल्व कर देते हैं तो चीनी कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाती है। कहीं नीचे बॉटम में आपकी शुगर नहीं बची होती, आप उसको अच्छी तरह से डिज़ोल्व करेंगे तो इट गेट कम्प्लीटली डिज़ोल्व। और डिज़ोल्व होने के बाद क्या आपको उस पानी के अंदर, उस सॉल्यूशन के अंदर चीनी नज़र आती है? नेक्ड आई से आप देख के नहीं बता सकते ना कि यहाँ पे शुगर है, कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाती है, नॉट विजिबल। ऐसे ही अगर आप पानी के अंदर नमक डाल देते हैं, उसको डिज़ोल्व करते हैं अच्छे से, तो वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाएगा और नमक आपको नज़र भी नहीं आता है, वो डिज़ोल्व हो जाता है। ठीक है, आप माइक्रोस्कोप से भी देखेंगे तब भी आपको नज़र नहीं आएगा। तो ऐसे ही सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं? ट्रू सॉल्यूशंस। तो ट्रू सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस हैं जहाँ पे सॉल्यूट के पार्टिकल कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाएं, फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग क्या है? दे आर नॉट विजिबल नाइदर विद नेक्ड आई नॉर विद माइक्रोस्कोप। किसी भी चीज़ से आप उसको नहीं देख सकते हैं। तो और एग्जाम्पल क्या रहेंगे? जैसे वाटर प्लस शुगर, सॉल्ट प्लस वाटर, ये दोनों ही एग्जाम्पल आपके ट्रू सॉल्यूशन के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है सेचूरेटेड सॉल्यूशन। अब सेचूरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? सेचूरेटेड सॉल्यूशन बेटा वो सॉल्यूशन है जहाँ पे आप मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड कर चुके हो। देखो हर सॉल्वेंट की कैपेसिटी होती है, सॉल्वेंट का एक फ़िक्स्ड अमाउंट जो है वो फ़िक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ही ऐड कर सकता है, बहुत ज़्यादा एक लिमिट से ज़्यादा वो सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकता। अगर आपके सॉल्यूशन में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड हो चुका है और आप और ज़्यादा, नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड, और ज़्यादा सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते हो, तो ऐसे सॉल्यूशन को कहा जाएगा सेचूरेटेड सॉल्यूशन। जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि 1 गिलास
पानी है आपके पास, यू हैव 1 ग्लास वाटर, इसके अंदर आपको शुगर ऐड करनी है, यू हैव टू ऐड शुगर। तो क्या आप इसके अंदर, अगर मैं आपको कहूँ 10 बाउल्स ऑफ शुगर ऐड कर दो, ठीक है, इस 1 गिलास पानी के अंदर, तो 10 बाउल जो नॉर्मल अब आपके किचन में बाउल का साइज़ होता है, कटोरी का साइज़ होता है, अगर मैं कहूँ 10 कटोरियाँ आप डिज़ोल्व कर दो 1 गिलास पानी के अंदर, आप नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि शुगर का अमाउंट बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सॉल्वेंट। तो इसके लिए आपको सॉल्वेंट का अमाउंट भी बढ़ाना पड़ेगा, आप नहीं ऐड कर सकते ना। इसका मतलब क्या है कि एक फ़िक्स्ड अमाउंट ऑफ जो सॉल्वेंट होता है वो फ़िक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ही ऐड कर सकता है, आप कितना भी अमाउंट ऐड नहीं कर सकते हो, इसकी भी लिमिटेशन होती है। तो अब 1 गिलास पानी के अंदर मैक्सिमम कितना आप ऐड कर सकते हो सॉल्यूट, एक टाइम के बाद तो वो डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इस ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक टाइम ऐसा आएगा जब आप 1 गिलास पानी के अंदर चीनी ऐड करते जा रहे हो, एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे चीनी और ज़्यादा डिज़ोल्व होनी बंद हो जाएगी, आप कितना मर्जी आप उसको डिज़ोल्व करो, हीट करो, उसके बाद डिज़ोल्व नहीं होगी। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो आप क्या समझे सैचुरेटेड सॉल्यूशन से, अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी एडिड, आप इसको अंडरलाइन करेंगे, नो मोर सोल्यूट कैन बी एडिड एट अ गिवन टेम्परेचर। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर था, जैसे 25 डिग्री सेल्सियस आपने पानी का टेम्परेचर लिया, तो इसी टेम्परेचर को चेंज नहीं करना है। अब आप और ज़्यादा शुगर अगर ऐड नहीं कर पा रहे हो, और ज़्यादा सोल्यूट ऐड नहीं कर पा रहे हो, तो अब आपका सोल्यूशन कैसा हो चुका है, सैचुरेटेड सोल्यूशन हो चुका है। उसके बाद अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट, ठीक है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जहाँ पे आप और ज़्यादा अमाउंट ऐड कर सकते हो। अभी अगर मैं कहती हूँ कि आपने 1 गिलास पानी लिया और इसमें आपने 1 चम्मच चीनी की ऐड कर दी थी, तो 1 चम्मच चीनी ऐड करने के बाद अभी आप और भी शुगर ऐड कर सकते हो ना, और भी स्पून, अगर शुगर के मैं कहूँ 4-5 स्पून और ऐड कर दो, तो 1 गिलास पानी में आराम से डिज़ोल्व हो जाएंगे 4-5 स्पून। तो ऐसे सॉल्यूशंस जहाँ पे इन विच मोर सोल्यूट कैन बी डिज़ोल्व्ड एट अ गिवन टेम्परेचर। टेम्परेचर दोनों में ही फिक्स रहना चाहिए, बार बार टेम्परेचर नहीं चेंज करोगे। एक गिवन टेम्परेचर पे अगर आप मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट अगर ऐड कर सकते हो, तो वो सोल्यूशन कैसा है, अनसैचुरेटेड है। अगर उसी गिवन टेम्परेचर पे और ज़्यादा सोल्यूट ऐड नहीं कर पा रहे हो, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट ऐड कर चुके हो, तो वो कैसा हो जाएगा, सैचुरेटेड। तो दिस आर द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, ट्रू सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसके अलावा हमने पढ़ा एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन, और सैचुरेटेड, डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। अब बात आती है कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। देखो कंसनट्रेशन का मतलब क्या होता है, जब आप क्या कर रहे हो, सोल्यूट के अंदर सोल्यूट को सॉल्वेंट के साथ मिक्स कर रहे हो, तो हमें ये चीज़ भी तो बतानी पड़ती है ना कि हमने कितने अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट ऐड किया है, इसको भी तो किसी चीज़ में बताएंगे ना। तो इस चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए हम एक टर्म लगाते हैं, और उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब कंसंट्रेशन क्या होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज़ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। अगर मैं कहती हूँ कि आपके पास 100 इफ़ यू हैव 100 लीटर सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है, तो ये तो हो गया आपका गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। और मैं कहती हूँ 100 लीटर सॉल्यूशन नमक और पानी का बनाने के लिए आपने उसके अंदर क्या ऐड किया है, मैं कहती हूँ आपने 30 ग्राम ऑफ NaCl ऐड किया है, मतलब नमक ऐड किया है। तो ये तो क्या हो गया आपका अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, और ये क्या है आपका अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। तो गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन के अंदर आपने कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट ऐड किया है, इस रेशियो को अगर हम निकालें तो ये आपको क्या देगा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बताएगा। तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज कंसंट्रेशन। इसी को आप दूसरे टर्म्स में भी लिख सकते हैं। अगर आप सॉल्यूशन नहीं लिखना चाह रहे हैं, अगर मैं कहती हूँ मैंने सॉल्यूशन बताया ही नहीं है, मैं आपको ये कहूँ, अगर आपको ये दिया हो कि आपके पास 10 ml ऑफ वाटर था और इसके अंदर आपने 20 ग्राम ऑफ NaCl ऐड किया है, तो अब आपके पास तो सॉल्यूशन का अमाउंट नहीं है, तो आप क्या करेंगे, तो आपके पास ये हो गया अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और ये आपके पास हो गया अमाउंट ऑफ सोल्यूट।
तो अब हम दूसरी तरह से अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कोई आपसे पूछे तो आप कैसे निकाल सकते हैं? अमाउंट ऑफ सोल्यूट, अब आप लिखेंगे नीचे अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, कितना सोल्यूट कितने सॉल्वेंट में ऐड किया है, इनटू में 100, तो ये भी क्या है आपकी कंसंट्रेशन। ये भी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करता है और ये भी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करते हैं। अब कंसंट्रेशन दो तरह से हो सकती है, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, या फिर मास बाय वॉल्यूम। अब क्या है यहाँ पे जो अमाउंट है वो आपका ये अमाउंट ऑफ सॉल्यूट तो मास में दे रखा हो और आपका जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन है उसको भी मास में दे रखा हो। अगर ये दोनों ही टर्म मास में हैं तो आप इसको बोलेंगे मास परसेंटेज निकालने के लिए इनटू में 100 लगा देते हैं। तो मास बाय मास परसेंटेज क्या हो जाएगी, जब आप कहेंगे कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट भी मास में गिवन है और अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन भी मास में गिवन है, तो इसको बोलते हैं मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। परसेंटेज मतलब इनटू में 100। ऐसे ही अगर बोला जाए कि मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट गिवन था वो तो मास में दे रखा था, ग्राम्स में, किलोग्राम्स में, मिलीग्राम्स में, लेकिन जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन है या फिर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है उसको मास में ना दे के उसको किस में दे दिया, वॉल्यूम में, कि 1 लीटर सॉल्यूशन था, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर आपने कितने ग्राम NaCl, मैं कहती हूँ कि 20 ग्राम NaCl आपने ऐड किया, तो सोल्यूट का अमाउंट किस में एक्सप्रेस कर रहे हैं, मास में दे रखा है सोल्यूट का अमाउंट, और सॉल्यूशन का अमाउंट या सॉल्वेंट का अमाउंट किस में दे रखा है, वॉल्यूम की फॉर्म में, लीटर्स में दे रखा है। तो ये जो रेशो होती है मास ऑफ सोल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो ये इसको हम बोलते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो ये हमारे पास कुछ मेथड्स हैं टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन। तो आज के लिए यही टॉपिक रहेगा आपका, इतना ही आपको करना है। सॉल्यूशंस की डेफिनेशंस लिखेंगे, इसके कंपोनेंट लिखेंगे, एंड देन यू हैव टू राइट द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन एंड देन concentration and their method of expression. This is our today's topic.